कल आप लोगों ने सुना था श्लोक, विजय रुथ कुटुंब आत तोत्रे तृतहय रश्मिनि तच्छ्रये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो यम इह निरीक्ष्य हता गतः स्वरूपम। विजय के रथ यानी अर्जुन के रथ को जो अपना कुटुंब मानते थे, यानी अन्याय करके भी, स्लाइड ऑन कर लीजिए, अन्याय करके भी जो उसकी रक्षा करने के लिए व्यग्र थे, हाथ में घोड़े के चाबुक लिए हुए थे भगवान श्री कृष्ण, दाएं हाथ में, और बाएं हाथ में घोड़ों की लगाम लिए हुए थे। उस तत्श्रिय भगवान की उस शोभा को भीष्म देव ने देखा था, एक क्षण ही देखा था, उसकी स्मरण कर रहे हैं और कह रहे हैं उन भगवान में भगवती जिनका अचिंत ऐश्वर्य था मेरी रति हो, मैं मुमूर्षु अर्थात शरीर त्यागना चाहता हूं, और उन भगवान को देख करके जो लोग भी इस युद्ध स्थल में मरे थे कुरुक्षेत्र, वह अपने स्वरूप को प्राप्त किए थे। अब यहां तक तो उन्होंने भगवान के सारथी स्वरूप का ही वर्णन किया, उसका स्मरण कर रहे हैं, उसमें आसक्ति को प्रकट कर रहे हैं। अब इस श्लोक में वह गोपियों के विशिष्ट प्रेम का की सराहना कर रहे हैं और उसका वर्णन करके यह जान रहे हैं कि वह प्रेम तो वह प्राप्त नहीं कर सकते और उसकी प्रार्थना करने का साहस भी नहीं कर सकते, और गोपियों का प्रेम किस प्रकार का विशेष है उसका वर्णन इस श्लोक में वो कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं, चक्रवर्ती बात कहते हैं कि उसका वर्णन करके मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, उनकी कृपा मुझे प्राप्त होगी, इस कारण से गोपियों के प्रेम का वर्णन कर रहे हैं। नहीं तो एकदम से बात समझ में नहीं आती कि जो भीष्म पितामह सारथी स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं वो एकदम से गोपियों की बात क्यों करने लग जाएंगे। एकदम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लग रहा है कि नहीं, ये गोपियों की बात कहां से आ गई, गोपियों से तो कोई प्रयोजन नहीं, गोपियां कहां से आ गई युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में। तो ये बड़ा रोचक है, ये लिंक बड़ा रोचक है, लिंक समझ रहे हैं। वह गोपियों के आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं कि जिस पर उनका प्रेम तो हम प्रार्थना भी नहीं कर सकते, और उनके प्रेम का सराहना कर रहे हैं कि कितना अत्यधिक प्रेम था भगवान के प्रति, और वह इसको यहां श्लोक से प्रकट कर रहे हैं। लिंक समझ में आ रहा है, गोपियों के प्रेम की सराहना करते हुए, सराहना समझ रहे हैं, ग्लोरीफाई करते हुए। अरे भाई वॉइस नहीं आ रही तो सबको तो आ रही है, और तो कंप्लेन नहीं कर रहा, आप बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। नहीं आ रही तो आपको दिक्कत है, मुझे तो आ रही है मुझे तो अपनी आवाज सुनाई पड़ रही है, ठीक है आपको नहीं आ रही तो क्या कर सकते, वाईफाई लगवा लीजिए। कहाँ बीच में डिस्टर्ब कर दे रहे हैं, इधर देखना नहीं चाहिए, फिर बीच में दिक्कत हो जाती है। लिंक, आप हमारा खुद का ही लिंक डिस्टर्ब कर दिया आपने। लिंक ये है कि गोपियों के प्रेम का वर्णन करके, और आप देखना एकदम आपने ऐसी बात आज सुनने वाले हैं जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। आप लोगों को पढ़ाने तो रहा ही रहूंगा कि मैं खुद भी साथ साथ पढ़ रहा हूं और मुझे बहुत खुशी हो रही कि ऐसी ऐसी बातें जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, तो हम सुनेंगे उसको। तो हाँ, अब इस श्लोक को देखते हैं। लिंक ये है कि वे गोपियों के प्रेम का वर्णन करके उनकी कृपा याचना कर रहे हैं और आश्चर्य भी प्रकट कर रहे हैं कि गोपियों का कितना विशेष प्रेम था। मुझे फिर से गाना नहीं आ रहा है। ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृत्य उन्मदान्धा प्रकृतिमग्न प्रकृतिमगन किल। नहीं आ रहा, स्वीकार कर लेते, नहीं आ रहा, ठीक है, सामान्य तरह से गा रहे हैं। मेरे पीछे कौन बोल रहा है, चैंटर तो है नहीं, आप बोल जानते, आप बोलना जानते। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद नवाध्याय एक मिस्टेक हो गई, ऊपर लिखा हुआ है 39 लिखा हुआ है, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। ये 40th श्लोक है, 39 श्लोक नहीं है। 39 था कि 40th है? 40th है। कल तो हम लोग 39 की चर्चा कर चुके हैं, 40 ही है ना, ठीक है, अभी दिख जाएगा सही, घबराइए मत। और छोटी सी मिस्टेक हो गई। ये तो नहीं देखना मैं चाह रहा था, ठीक है, अब सही दिख रहा है।
ललित गति विलास वल्गुहासा, ललित गति विलास वल्गुहास, प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमानः, प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमानः, कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा, कृतमनुकृत्यवत्य उन्मदान्धः, प्रकृतिमग्न किल यस्य गोपवध्वः, प्रकृतिमग्न किल यस्य गोपवध्वः, ललित गति विलास वल्गुहासा, ललित गति विलास वल्गुहास, प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमानः, प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमानः, कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा, कृतमनुकृत्यवत्य उन्मदान्धः, प्रकृतिमग्न किल यस्य गोपवध्वः, प्रकृतिमग्न किल यस्य गोपवध्वः, ललित गति विलास वल्गुहास, ललित गति विलास वल्गुहास, प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमानः, प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमानः, कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा, कृतमनुकृत्यवत्य उन्मदान्धः, प्रकृतिमग्न किल यस्य गोपवध्वः, प्रकृतिमग्न किल यस्य गोपवध्वः, ललित गति विलास वल्गुहास, ललित गति विलास वल्गुहास, प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमानः, प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमानः, कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धः, कृतमनुकृत्यवत्य उन्मदान्धः, प्रकृतिमग्न किल यस्य गोपवध्वः, प्रकृतिमग्न किल यस्य गोपवध्वः। अनुवाद। मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने व्रजधाम की रमणियों अर्थात गोपियों को आकृष्ट कर लिया। रासलीला से भगवान के अंतर्धान हो जाने पर गोपिकाओं ने भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। ललित गति, ललित गति का ललित का मतलब होता है आकर्षक, तो ललित गति और ललित विलास। तो ललित गति मतलब रास नृत्य आदि जो भगवान की विभिन्न प्रकार से भगवान नृत्य करते थे उसको द्योतित करता है, इसको इंगित करता है। ललित गति मतलब जिस गति से जिस प्रकार से भगवान आकर्षक ढंग से नृत्य करते थे वो हो गया ललित गति। ललित विलास का हाँ लिखा है मुग्ध करने वाले कृत्य, सौंदर्य। वल्गुहास भगवान स्मित मुख बहुत सुंदर तरह से मुस्कुराते थे। और प्रणय निरीक्षण, निरीक्षण समझते हैं हमारे कर्णों में प्रभु निरीक्षण करते हैं कि नहीं, 16 काम कर रहे हैं कि नहीं। तो निरीक्षण का अर्थ होता है आंखों से देखना, ऑब्जर्व करना। तो कह रहे हैं प्रणय निरीक्षण, प्रणय का मतलब होता है प्रेम, प्रेम से भगवान ने उनकी तरफ देखते थे। समझ रहे हैं, 4 उपहार समझ रहे हैं। एक भगवान का आकर्षक नृत्य रासलीला में, दूसरा उनका सुंदर मुग्ध करने वाले कृत्य। विलास के अर्थ चक्रवर्ती पाद लिए हैं, मैं देख लेता हूं फिर से क्या बोल रहा हूं। धीर ललित आदि मानसिक निपुणता, अपने प्रेमिकाओं को किस प्रकार वश में रखना है उस प्रकार के बातें, वो मजाक करते थे या जो कुछ बात बोलते थे। और वल्गुहास मतलब बहुत 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 सुंदर मुस्कान, वल्गुहास को कैसे, मधुर मुस्कान। और प्रणय निरीक्षण, फिर से याद हो रहे हैं 4 चीज। ललित गति मतलब भगवान का सुंदर मनमोहक नृत्य, चाल, सब चाल चलन कह सकते हैं, चाल चलन मतलब नृत्य की शैली। और ललित विलास अर्थात उनके सुंदर सुंदर बातें जो करते थे या उनके जो बातें करते थे उसके द्वारा उनकी जो प्रेमिका हैं गोपियां, उनका मन हरा रहता था, वो उनके सब्जुगेशन में रहती थी, अर्थात वो इनके अधीनस्थ रहती थी, उनका व्यवहार कह सकते हैं। और वल्गुहास मतलब उनके मधुर मुस्कान और प्रणय निरीक्षण, ये कल्पितः अर्थात दत्तः उनको प्रदान करके। उरु मानः, उरु का मतलब होता है बहुत अधिक और मान का मतलब होता है सम्मान। तो इस प्रकार से 4 उपहारों को देख करके भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का अत्यधिक सम्मान किया। ये पहली लाइन समझ में आ रही है अपनों को?
उरु समझ रहे हैं, उरुक्रम, जिनके क्रम, जिनकी लीलाएं बहुत बड़ी है, विशाल है, महान है। उरु दिख रहा है आपको, कल्पितः प्लस उरुमानः। तो उरुमानः मतलब उनका बहुत अधिक सम्मान किया। क्यों किया था? क्योंकि प्रेम गोपियों का इस प्रकार से है, इसी प्रकार से गोपियों का सम्मान हुआ। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो शायद कि प्रणय निरीक्षण से कैसे सम्मान हो सकता है। इसको एक उदाहरण से बता रहे हैं कि दो चीजों से उदाहरण बता रहे हैं। एक बिल्कुल मान लीजिए कोई बहुत महान व्यक्ति है और वो केवल देखते भर है, तो लोग उसी से कृतार्थ हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के संबंध में कितने लोग बोलते हैं कि प्रभुपाद ने हमको देखा और उससे वह अपने को बहुत सुखी मानते हैं, या प्रभुपाद जी की तरफ देख के मुस्कुराए, इससे वह बहुत सुखी हो जाते हैं। बहुत सारे भक्त लोग, बहुत महान व्यक्ति जो है वो किसी तरह देखते हैं, मुस्कुरा देते हैं, तो उसी से व्यक्ति सुखी होता है। हाँ, अटेंशन देने मात्र से, उनके अटेंशन देने मात्र से। ऐसा आप कभी नहीं अनुभव किए? आंखों से देखने मात्र से। एक भक्त तो बोल रहे थे, मुझे इस पे ऐसे याद आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ, परम पूज्य लोकनाथ महाराज जी नोएडा मंदिर आए हुए थे बीच में, तो एक डिवोटी वहां पे माता जी गए थे, तो महाराज से पहली बार मिलोगे तो महाराज मेरी तरफ देख के मुस्कुराए, ओह आई फील सो हैप्पी। अभी महाराज तो हमेशा मुस्कुराते, हो सकता है उनकी तरफ देख के मुस्कुराए हो, महाराज तो शुद्ध भक्त है, देख के मुस्कुराते ही, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मतलब बड़ी बात मतलब मुस्कुराते ही है, लेकिन वो देखिए बहुत आई फेल्ट सो हैप्पी। तो मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इस जगत में हम इस प्रकार का अनुभव करते हैं कि कोई महान व्यक्ति है, हमारी तरफ देखते हैं बड़े प्रेम से, तो हम उसको हमेशा याद रखते हैं, बड़ा अपना सम्मान मानते हैं कि हमारी तरफ बड़े प्रेम से देखे हैं या मुस्कुराए हैं इसे। तो अब भगवान अगर प्रेम से देख रहे हैं तो कितना वह अपना सम्मान मानती होंगी, उसका तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो समझ पा रहे हैं पहला चीज। अब कृतम अनुकृतवत्य को समझने का प्रयास कीजिए। ये पहली लाइन तो क्लियर समझ में आ रही है, अब दिया का अर्थ कल्पिता से समझने का प्रयास कीजिए। कृतम का मतलब हो रहा है कि भगवान ने ये सारे अपने गुण गोपियों को दे दिए। देखिए, एक अर्थ है कि पहला जो अर्थ समझ में आ रहा है कि इन चार उपहारों को भगवान ने गोपियों को दिया, उपहार दिया। उपहार का अर्थ आशा चक्रवर्ती पाद ये ले रहे हैं कि उन गुणों को ही उनमें प्रवेश करा दिया। जिस प्रकार से वह मुस्काते थे और वो नृत्य करते थे, वह सारे गुण गोपियों के अंदर आ गए। यही बात प्रभुपाद जी समझाएंगे, उनमें गोपियों को भगवान से एकात्म हो गया। भगवान के जो सारे गुण हैं, वह भगवान ने सारे के सारे गुण गोपियों को प्रदान कर दिए। ये बात दिमाग में आपको बैठानी पड़ेगी, तभी चक्रवर्ती पाद की टीका को समझ में आएगी। और यह उनके प्रेम के कारण हुआ था, गोपियों के प्रेम, वे अतिशय प्रेम के कारण। तो अनुकृतवत्य यानी कि रास लीला में जैसे भगवान लीला नाच रहे हैं, गोपियां भी वैसी प्रकार से बड़ी सुंदर तरीके से नाच रही हैं। तो आपने जरूर शिक्षा लिया होगा, तो कहते हैं ना, शिक्षा नहीं लिया। उन्मदान था, वो भगवत प्रेम के कारण इतनी भगवान में एब्जॉर्ब, इतना अभिनिविष्ट हो गई थी कि उनके गुण भगवान में अपने आप आ गए। अपने आप से अर्थ है मतलब भगवान ने उसमें अनुप्राणित कर लिया, से कह सकते, उनमें भर दिए। ये कुछ समझ में आ रहा है? श्लोक देखने में बहुत इजी लग रहा था, लेकिन इतना इजी है नहीं। अच्छा, दूसरा अर्थ ये है कि कृतम अर्थात भगवान जो सुंदर सुंदर लीलाएं किए रासलीला में, या अन्य भी गोवर्धन धारण आदि की लीला, तो जब भगवान रासलीला से अंतर्हित हो गए, जानते हैं आप लोग, गोपियां कृष्ण के संग रासलीला कर रही थी और उनको थोड़ा सा अहंकार हो गया कि कृष्ण हमारे साथ में है। तो उस अहंकार को का मार्जन करने के लिए, हटाने के लिए कृष्ण वहां से अंतर्हित हो गए। तो उनके विरह में अनुकृतवत्य, उनका अनुकरण गोपियां करने लीजिए। प्रभुपाद जी यहाँ पे अनुवाद में रखें, समझ रहे हैं इस बात को? जिस प्रकार से कृष्ण गोवर्धन उठा रहे हैं, उस लीला का अनुकरण कर रही हैं, या भगवान कृष्ण कालिया का दमन कर रहे हैं, उस लीला का अनुकरण कर रही हैं। इस प्रकार से गोपियों ने अनुकरण किया। तो दो अर्थ हुए, एक गोपियों को भगवान ने अपने सारे गुण प्रदान किए, जिस कारण से वह भगवान के संग रासलीला में नृत्य कर सकी की, और दूसरा कि जब रासलीला से भगवान अंतर्हित हो गए तो उनका अनुकरण भगवान का करने लगे। क्यों? उन्मदान था, उस प्रकार के भगवत प्रेम के कारण, वह विरह का अनुभव करने के कारण वह उनसे वो ये मानने लगे कि मैं ही कृष्ण हूं। आधा भाव था कि मैं कृष्ण हूं, आधा भाव है कि मैं गोपी हूं, इस प्रकार का।
इसीलिए कह रहे हैं प्रकृतिम अगन, प्रकृतिम अगन, भगवान की प्रकृति, भगवान के स्वभाव को प्राप्त हो गई। भगवान नहीं बन गई, लेकिन भगवान से एकात्म हो गया। एकात्म का अर्थ यह भी नहीं कि उनकी खुद की सत्ता चली गई, लेकिन यह भी भूल गई कि मैं गोपी हूं। वो सोचने लगी कि मैं ही कृष्ण हूं। लेकिन ये प्रेम के कारण हुआ, इसको सायुज्य भाव से नहीं रखना होगा। जैसे कोई यहाँ पे सायुज्य मुक्ति की आशा करते हैं कि वही भगवान बन जाएंगे, ऐसा नहीं। प्रेम भाव के कारण गोपियां अपने अपने को ही भूल गई। कुछ समझा पा रहा हूं मैं कि ठीक है। किल अर्थात ये कितनी आश्चर्य की बात है। यस्य मतलब वो भगवान, गोपवध्वा, गोपवध्वा मतलब गोपीजन। तो कुछ कुछ धारणा कर पा रहे हैं। अब देख रहे हैं कि एक एक श्लोक कितना गंभीर और कितना अद्भुत अर्थ लगता है। प्रयास करते हैं आगे पढ़ने का, इसलिए मैं केवल ये एक श्लोक रखा हूं। अगले कल वाले श्लोक तो फिर भी थोड़ा आसान है, थोड़ा है, लेकिन ये अपने आप एक विशिष्ट श्लोक है जो विष्णुदेव बोल रहे हैं। ललित गति, श्री भगवान की मनोहर चाल। चाल अर्थात, हाँ, चाल बड़ा अच्छा शब्द है। यहाँ पे देखिए, भगवान की गोलोक में, गोकुल में विशेष चाल है। द्वारका में तो थोड़े सभ्य तरीके से चलते हैं, सीधे तरीके से चलते हैं, लेकिन यहाँ चलेंगे तो उधर देखेंगे, उधर देखेंगे, ऐसा नाचते हुए चलते हैं। तो ये विशेष भगवान की चाल है, ललित गति कहा जा रहा है। वैसे तो रास लीला में तो नृत्य जो कर रहे हैं वो है ही, अन्यथा भी भगवान जिस प्रकार से चलते थे वह सब गोपियों के मन को हरने वाला होता है। मनोहर इसलिए कहा जा रहा है। विलास अर्थात मुग्ध करने वाले कृत्य, ये बहुत अच्छा शब्द है। यहाँ पे बोला गया है, आगे बताएंगे टीका में, धीर ललित गुण भगवान का मतलब ऐसा कार्य करते, ऐसे बोलते, ऐसे व्यवहार करते कि उनकी प्रेमिकाएं उनसे मुग्ध हो जाती है। मुग्ध समझते हैं, मुग्ध मतलब मोहित हो जाती है। ठीक है। वल्गु हास, मधुर मुस्कान। वल्गु मतलब मधुर और हास मतलब भगवान प्राय हंसते नहीं हैं, मैं जहां तक मैं समझ रहा हूं। ज्यादातर हंसते भी होंगे ही, ऐसी बात नहीं, लेकिन प्राय उनकी जो मधुर मुस्कान है वही सबको आकर्षण करने वाली है। प्राय मुस्कुराते हैं, हंसते भी होंगे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन ऐसा कोई मैं रेस्ट्रिक्शन नहीं लग रहा हूं कि वो, लेकिन उनकी मुस्कान इतनी सुंदर थी कि वह सभी गोपियों को आकर्षण करने वाली। प्रणय निरीक्षण समझ रहे हैं, प्रेम पूर्वक अवलोकन को, जिस प्रकार से भगवान प्रेम से गोपियों को देखते थे। कल्पित अर्थात प्रदान करने के द्वारा उरुमानः, गोपियां अत्यंत सम्मानित हुई। सम्मानित मतलब जैसे इस जगत में कोई व्यक्ति कुछ कार्य करता है तो उसको एक मेडल दे दिया जाता है, भाई ये सम्मान दिया जा रहा है। तो गोपियों का अतिशय प्रेम के कारण भगवान ने ये 4 उपहार उनको दिए। ललित गति मतलब उनकी टेढ़ी, अब कह के तो अपमान करेंगे, लेकिन मनोहर चाल। टेढ़ी का मतलब तो जिसकी टांग ठीक नहीं वो भी चलता है, तो ऐसा तो ना होता। टेढ़ा शब्द नहीं आप कर सकते। ललित गति, मनोहर चाल। एक जगह यहाँ पर लिखा है भागवत में ही कि कृष्ण बलराम जब मथुरा में आ रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं, छोटे जो बेबी एलिफेंट है वैसे चल रहे हैं। तो कैसे महाराज समझा रहे थे कि भगवान जो है द्वारका में तो फिर भी कुछ ठीक तरह से चलते हैं, मथुरा में भी चलते, लेकिन फिर नहीं, फिर कहते हैं नहीं, मथुरा में ठीक से नहीं चलते हैं, क्योंकि मथुरा में हाथी का टांग, सॉरी हाथी का दांत लेकर चल रहे हैं। वो तरीका तो है ना, तरीके से चलना चाहिए, नहा के चलना चाहिए ऐसे। तो 4 उपहार भगवान ने दिए। उन्मदांधाः, एवं आनंद में पागल होने के कारण। उन्मद आंधा मतलब अंधी हो गई, अंधी मतलब कुछ उनको सुध बुध नहीं रही भगवत प्रेम के कारण। उन्मद आंधा का अर्थ समझ रहे होंगे। यस्य, जिनकी मतलब भगवान की, कृतम गोवर्धन धारण आदि लीलाओं का अनुकृतवत्य, अनुकरण करके, यानी कि भगवान श्री कृष्ण जब रासलीला से अंतरित हो गए तो भगवान की अन्य लीलाओं का अनुकरण करके गोपियां पागल जैसी हो गईं प्रेम के कारण, या प्रेम के कारण पागल थी उस कारण से गोपियां भगवान कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करने लगी। ऐसे ही समझ सकते हैं। उनको अपनी सुध बुद्धि नहीं रहेगी वो है कौन। इस संबंध में परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज प्रवचन बहुत सुंदर कह रहे थे कि देखिए, कंस और अन्य असुर भी भगवान में अभिनिविष्ट होते हैं द्वेष के कारण, और वह सतत भगवान का स्मरण भी करते हैं, लेकिन वे अपने को नहीं भूल जाते। कितनी विशिष्ट बात है कि नहीं। लेकिन गोपियां जब भगवान का स्मरण कर रही तो इतनी अभिनिविष्ट हैं कि वो स्वयं को ही भूल जा रही हैं।
तो ये विशेष राग, विशेष प्रेम का द्योतक है। हिंदी समझ में आ रही है जी। प्रकृतिम अगन, कितना आश्चर्य है कि गोपवध्वा वध्वा अर्थात गोपियां उनके स्वभाव को प्राप्त कर ली, मतलब उनके दिव्य गुणों से वे विभूषित हो गईं। सारार्थ दर्शनी और सुंदर लिंक है। यद्यपि आप सर्व तत्वज्ञ हैं, आप हर प्रकार के तत्व को जानने वाले हैं, तथापि जिस प्रेम की स्पृहा आप मेरे सारथी संबंधी लीलाओं में कर रहे हैं वह तो केवल अर्जुन के पास है। अभी तक आपने सारथी स्वरूप का वर्णन किया और उस प्रकार का प्रेम बारंबार बोल रहे हैं, विजय रख सखे, विजय रथ कुटुंब, पार्थ सखे। तो इसका अर्थ है कि आप कृष्ण के प्रति जो अर्जुन का प्रेम है उसी के आप चाहते हैं। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है, जबकि आप सारे तत्व को जानने वाले हैं, हर प्रकार के प्रेम के तत्व को जानने वाले हैं, फिर भी आप अर्जुन के ही समान जो सारथी स्वरूप का भगवान के अर्जुन का प्रेम जैसे भगवान कृष्ण के प्रति है, उस सारथी स्वरूप के ही प्रेम की आप सारथी स्वरूप के प्रति प्रेम की ही छाप रख रहे हो। हम ये समझ रहे हैं। इससे निर्धारित हो जाता है कि, दोबारा आ गया है कि मेरे सभी प्रेमवत परिवारों में अर्जुन ही मुख्य हैं। आप बारंबार अर्जुन के सरीखा, अर्जुन के समान, अर्जुन जैसा प्रेम प्राप्त करने की प्रार्थना कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ, भी कोई नहीं बोल रहा है। विजय सखे, पार्थ सखे। तो इसका मतलब यही सबसे इच्छित वस्तु है और यही स्थिति दिखाता है कि अर्जुन का प्रेम सबसे अधिक मेरे प्रति है। मान लो अगर भगवान कृष्ण ऐसा प्रश्न करें तो कहते हैं ऐसा नहीं है, अर्जुन से भी अति मुख्यतमा, मुख्यतमा मतलब स्त्रियों के लिए बोल रहे हैं, मुख्यतमा मतलब सर्व और अधिक और श्रेष्ठ, एवं सर्वतः प्रेमोत्कर्षवती, जिनका प्रेम अत्यंत उत्कर्ष को प्राप्त है, जो आपके प्रिय गोपीजन हैं, उनकी पदवी की प्रार्थना का साहस तो कोई भी नहीं कर सकता है। इतना प्रेम है कि उनका उतना जैसा प्रेम है उसकी तो हम प्रार्थना भी, मतलब प्रार्थना करने का साहस भी नहीं कर सकते। इसलिए तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि गुल्म लता वृंदावन में बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, हम गोपीजनों के प्रेम को समझ नहीं पाते हैं, इस कारण से इस प्रकार की प्रार्थना लोग तुरंत कर लेते हैं कि हम गोपी बन जाएं, लेकिन वक्त से चर्चा कर रहा था पहले, अभी हमें अपने काम वासना को मैनेज करना है। काम क्रोध इत्यादि जो हमारा कचरा जमा हुआ है, पहले उसकी सफाई हो जाए, फिर आगे आप कुछ सोच सकते हैं। और फिर भी देख लीजिए, क्या भीष्मदेव के हृदय में थोड़ा सा भी काम है कि नहीं? द मोर वी अंडरस्टैंड द exalted nature of the Gopi's love, then we can understand even to aspire for is very still. यानी इंग्लिश में बोलने लग गया मैं, ठीक है। ब्रह्मा जी इस बात को समझ रहे हैं। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि नित्यानंद प्रभु को जब प्रचार करने के लिए महाप्रभु ने भेजा तो नित्यानंद प्रभु ने केवल अपनी प्रणय निरीक्षण, केवल अपनी दृष्टि मात्र से अपने पार्षदों को गोपियों का प्रेम दे दिया। ये बात भी एक फैक्टर है। ब्रह्मार दुर्लभ प्रेमा सब कार्याच। तो ये तो सत्य बात है कि इधर से जाएंगे तो बड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन महाप्रभु की कृपा अगर किसी को प्राप्त हो गई, श्रील प्रभुपाद की कृपा के द्वारा, ये एक प्राय असंभव कार्य है जो कि संभव है। आप आगे जाके पढ़ने वाले हैं, अगर हम लोग तब तक पढ़ते रहे भागवत, कि पिछले कल्प में न कब श्रुतिचारी गोपियों ने भगवान से इस प्रकार के प्रेम की प्रार्थना करी थी, और भगवान स्वयं बोले थे कि यह इस प्रकार का प्रेम ये अत्यंत दुर्लभ है। फिर भी आपकी इस प्रकार की इच्छा है तो हम पूर्ण करेंगे। समझ रहे हैं इस बात को? इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। एक क्षण के लिए भी कृष्ण का विरह वो सहन नहीं कर पा रहे। तो ये सब दोनों ही बातें हमको एडजस्ट करके चलेंगे। है तो बहुत उच्चतर लक्ष्य, लेकिन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा से किसी व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। ऐसा ही है कि भाई
उनका प्रेम तो है ही इस प्रकार का, परंतु मैं अपने अंतकाल में उनके गुणों का वर्णन करके कृतार्थ हो जाऊंगा, अतः भीष्म देव यह श्लोक कह रहे हैं। स्पष्ट समझ में आ रहा है कि क्यों एकदम से गोपियों के प्रेम का वर्णन कर रहे हैं, या उसमें कुछ कठिनाई है। हम उस प्रकार के प्रेम की प्रार्थना करने का साहस भी नहीं कर सकते, ये भीष्म देव बोल रहे हैं, लेकिन उनके गुणों का वर्णन करके मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, उनकी कृपा मुझे प्राप्त होगी, इसलिए मैं शुद्ध हो जाऊंगा, इस आशा से वह श्लोक को कह रहे। ठीक है, उनका प्रेम किस रूप में है? भगवान के सारथी स्वरूप। ललित गति अर्थात श्री कृष्ण की रास नृत्यादि कायिकी निपुणता। कायिकी मतलब शारीरिक निपुणता। तो ललित गति समझ रहे हैं, एक्सपर्टाइज ऑफ बॉडी, ललित गति। ललित विलास अर्थात धीर ललित आदि मानसिक निपुणता। तो इसकी व्याख्या की जाएगी, धीर ललित क्या होता है इसकी व्याख्या भी हम करेंगे। ये ललित गति सबको समझ में आ रहा है? इस प्रकार से सुंदर तरीके से भगवान नृत्य करते थे। रास नृत्य आदि आदि को समझना चाहिए कि चलने का ढंग, सब कुछ। हम एग्जाम्पल लौकिक नहीं देना चाहते, भगवान का ही एग्जाम्पल रखना चाहिए। लेकिन इस जगत में भी लोगों को किसी के चलने के स्टाइल से भी लोग थोड़ा सा उस पर आकर्षित हो जाते हैं, कैसे चल रहा है। नहीं, हम उधर बोलूंगा तो उधर लौकिक बात का स्मरण होगा, तो हम इसलिए नहीं बोलना चाहते। तो भगवान के सुंदर नृत्य इत्यादि की कायिक निपुणता। ललित विलास अर्थात धीर ललित आदि मानसिक निपुणता। वल्गुहास अर्थात परिहास आदि की वाचिक निपुणता, वाचिक समझना बोलने की। और प्रणय निरीक्षण अर्थात प्रेममय सर्वभाव प्रकाशक कटाक्ष की चाक्षुषी निपुणता। एक बात, कोई चाक्षुषी समझ में नहीं आ रहा था। चाक्षुषी मतलब आंखों की निपुणता। केवल आंख के द्वारा आप सारे भाव प्रकाशित कर सकते हैं। क्रोधित हैं, ईर्ष्या से युक्त हैं, प्रेम कर रहे हैं, क्या केवल आंख से नहीं मालूम चल जाता? तो कह रहे हैं यहां पे कि 4 प्रकार की निपुणता के उपहार भगवान ने गोपियों को दिए। कुछ याद हो रहा है? ललित गति का अर्थ क्या हुआ? नृत्य करने की। ललित विलास अर्थात मानसिक निपुणता, और वल्गुहास मतलब मनोहर मुस्कान, और प्रणय निरीक्षण मतलब प्रेम पूर्वक अवलोकन, सारे भाव जो भगवान के हृदय में है उसको प्रकाशित करने के। ये आपने देखा हो कई बार, केवल आंख से ही हम मालूम कर लेते हैं, है कि नहीं? ये धीर ललित क्या होता है, ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य से हम यहाँ पे रखे हैं। विदग्धो नवतारुण्य परिहास विशारदः निश्चिंतो धीर ललितः स्यात् प्रायः प्रेयसी वशः। जो व्यक्ति अत्यंत चालाक होता है, सदैव तरुण रहता है, परिहास करने में दक्ष होता है, चिंता रहित होता है, और जो अपनी प्रेयसियों को सदैव वश में रखता है, वह धीर ललित कहलाता है। तो ललित विलास अर्थात धीर ललित आदि भगवान के जो गुण थे, उस कारण से गोपियां उनके वश में थी या उनसे मुग्ध रहती थी। इसीलिए प्रभुपाद जी इसको अनुवाद किए हैं, मुग्ध करने वाले मनोहर कृत्य। ठीक है, कृत्य मतलब कार्य। ठीक है, इन सब को कल्पित अर्थात गोपियों को प्रदान करके, गोपियों को उपहार स्वरूप दे करके गोपीगण श्री कृष्ण के द्वारा उरुमानः अर्थात अत्यधिक सम्मानित अथवा पूजित हुई। गोपियों ने अत्यंत प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति किया, और उस प्रेम के उपहार स्वरूप भगवान ने इस प्रकार के 4 उपहार गोपियों को दिए। ये बात समझ में आ रही है? कोई कठिनाई है जी? ठीक है। उनको प्रसन्न करने हेतु कृष्ण ने उनको अपने सर्वश्रेष्ठ असाधारण गुण प्रदान किए। अतः उनके अतिशय प्रेम का फल यह था कि कृष्ण अपने सभी गुणों को देते हुए इस प्रकार उन्हें परस्पर अनुराग की प्राप्ति कराई। मतलब कृष्ण के प्रति अत्यधिक गोपियों का प्रेम था, और गोपियों को भी इस प्रकार के उपहार देकर के भगवान का भी प्रेम अत्यधिक गोपियों के प्रति बढ़ा। चैतन्य चरितामृत का वर्णन है कि गोपियां कृष्ण को देखती हैं और उनका भगवान के प्रति प्रेम है, तो बहुत सुंदर रूप में अनुभव करती हैं कृष्ण को। और जब कृष्ण को इस प्रकार से सुंदर देखती हैं तो गोपियों का खुद का सौंदर्य बहुत बढ़ जाता है,
और जब कृष्ण गोपियों को इस प्रकार से सुंदर देखते हैं और संतुष्ट या खुश देखते हैं तो उनका सौंदर्य और बढ़ जाता है। फिर गोपियां देख करके और खुश हो जाती हैं, फिर इनका सौंदर्य और बढ़ जाता है और कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं। तो कहेंगे कब से चल रहा है? अनादि काल से चल रहा है। कब तक चलेगा? अनंत काल तक चलेगा। कृष्ण और अधिक सुंदर और अधिक सुंदर, कोई लिमिट ही नहीं है भगवान के प्रेम के प्रति प्रेम का। तो इस प्रकार से ये समझ रहे हैं इस बात को, अत्यधिक उनका प्रेम बढ़ता जा रहा है, वर्धित ही होता जा रहा है और वह लिखा के सौंदर्य का और अन्य जिन गुणों का है जब देखें अत्यधिक अधिकाधिक, अत्यधिक नहीं अधिकाधिक अनुभव करके अतिरंजित, अनुरंजित शब्द यहाँ पे लिखा था, अनुरंजित यानी कि अत्यधिक सुख की प्राप्ति गोपियां कर रही। कुछ हाई फाई जा रहा है, तत्व के वर्णन कर रहे हैं, इतना कोई कठिन तो नहीं हो रहा हो समझने में। प्रेम का वह प्रदर्शन परम असंकोचमय और सुखमय था एवं गोपियों के द्वारा कृष्ण की परम वशीकारिता का प्रदर्शक था। मतलब गोपियों और कृष्ण के बीच में कोई संकोच नहीं था, कुछ संकोच मतलब लिमिटेशन नहीं थी, और वह अत्यधिक सुखमय था। जितना अधिक, ये तो आप समझ ही चुके हैं रूप शिक्षा में कि संकोच होने से कृष्ण की प्रति सेवा जो सेवक कर रहा है, भक्त कर रहा है, उसमें जितनी मात्रा में संकोच होगा उतना प्रेम पूरी तरह से प्रकट नहीं हो रहा है। अगर ऐसे कहा जाए तो जितना प्रेम की तारतम्यता है उतना ही संकोच कम होता जाता है। जितने असंकोच से गोपियों ने सेवा करी है कृष्ण की, वे अन्य भक्त लोग अन्य रसों में नहीं कर सकते हैं। इससे अधिक हम कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन इससे अत्यधिक कृष्ण को सुख मिला और इससे अत्यधिक सुख गोपियों को भी प्राप्त हुआ। ये समझ में आ गया। तो इससे गोपियों के उत्कृष्ट प्रेम को यहाँ पे चक्रवर्ती पास जी समझा रहे हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अर्जुन का प्रेम सर्वाधिक है, सबसे अत्यधिक प्रेम जो है वह गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति, इसमें कोई संकोच नहीं है और अत्यधिक कृष्ण को सुख देने वाला है। इसका अर्थ यह नहीं कि अर्जुन हीन है, हीन नहीं कहा जा रहा है। तारतम्यता है प्रेम की, इसका अर्थ यह नहीं कि अर्जुन हीन है। ये प्लीज आप ऐसा ना मैं बोल रहा हूं ना आप ऐसा सुनेंगे और ऐसा ना ही रिपीट करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं, ना यहाँ टीका में से लिखा जा रहा है कि हीन शब्द उपयोग नहीं कर रहे हैं। जो भक्त जिस रस में होता है वह पूरी तरह से उस रस में भगवान के प्रति तृप्त रहता है। ये सिद्धांत समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरा भाव एक मेढक का है गोलोक वृंदावन, मैं अज्यूम कर सकता हूं कि इससे अधिक तो जा नहीं पाएंगे। मान लीजिए मेढक भी है, तो मेढक बन के भी आप मैं पूरी तरह तृप्त रहूंगा कि मेढक बन के खुश है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध को बुनोय श्रवण आदि शुद्ध चित्त करि भेद। तो ऐसा नहीं कि मान लीजिए अर्जुन कहे कि अब मैं, देखिए यहाँ पे से भीष्म देव भले ही गोपियों के प्रेम की सराहना कर रहे हैं लेकिन खुद गोपी नहीं बनना चाहते। आप लघु भाव तमृत पढ़ेंगे, एकदम स्पष्ट है, हर भक्त अपने प्रेम अपने भाव से पूरी तरह से संतुष्ट है, पूरी तरह से संतुष्ट है। लेकिन कह रहे हैं फिर भी अगर निष्पक्ष रूप से देखेंगे तो फिर भी प्रेम की तारतम्यता देखी जाती। तो यहां पे बात ये आ रही है कि भगवान ने बिना किसी संकोच के अपने सारे दिव्य गुण गोपियों को प्रदान किए और इससे भगवान का उनके प्रेम के द्वारा वशीकारिता प्रदर्शित थी। भगवान किस प्रकार से गोपियों के वश में, क्षमा कीजिएगा, गोपियों के प्रेम के वश में हो गए कि बिना किसी संकोच के रास आदि नृत्य के जो भी भगवान के गुण थे वह सब गोपियों को प्रदान किए। अर्जुन के प्रेम के फल के कारण वशीकृत होकर भगवान कृष्ण उनके सारथी और दूत बने थे। ऐसा नहीं है कि उनके प्रेम के वश में नहीं थे, परंतु इसमें दोनों पक्षों के लिए संकोच था, अर्थात अर्जुन भगवान की समकक्षता नहीं प्राप्त किए थे। यह भाव है। अभी समझाऊंगा इसका अर्थ क्या है। अभी देखिए, पहली बात तो अर्जुन यह नहीं भूले थे कि मैं अर्जुन हूं। ऐसा तो हम कभी नहीं सुने कि मैं वो भूल गया हूं। कृष्ण से अत्यधिक प्रेम है, लेकिन यह नहीं भूल रहे हैं कि यह नहीं भूले हैं कि मैं अर्जुन हूं। कुछ जा रहा है दिमाग में, यह नहीं भूले हैं और वह भगवान की लीलाओं का अनुकरण नहीं कर रहे हैं जैसे गोपियां करने लगी थी। तो ये थोड़ा समझना होगा बात को। वह गोपियों को अपने सारे गुण प्रदान करके उनके प्रति
अनुरंजित हो गए, मतलब अनुराग, अत्यंत अनुराग से युक्त थे, ये अर्थ है। आप समझे? अभी तक तो यही समझे। ये एक और अर्थ है कि गोपियों को अत्यधिक उन्हें सुख दिया। इससे उनका परस्पर सुखमय सख्य प्रदर्शित होता है, मतलब गोपियां कृष्ण को अत्यधिक सुख प्रदान कर रही हैं और कृष्ण गोपियों को अत्यधिक सुख प्रदान कर रहे हैं। इसके पश्चात उन्होंने गोपियों को असाधारण सौभाग्य प्रदान किया। अब समझिए क्या सौभाग्य था। ये समझे कि 4 उपहार भगवान ने दिए, ललित गति, ललित विलास, वल्गुहास और प्रणय निरीक्षण, ये गोपियों को प्रदान किया। कल्पित उरुमाना, इस प्रकार से गोपियां सम्मानित हुई। एक बार आपको दोबारा कम से कम पढ़नी पड़ेगी। ये मत सोचेगा कि 5 मिनट में एक क्लास समझ में आ जाती है। केवल एक शब्द को समझने के लिए मुझे 2 घंटा लगा था। तो कभी कभी आपके सामने हम आ जाते हैं बताने के, लगता है हाँ ये तो बड़ा आसान है, लेकिन एक शब्द अनुरंजित का समझने में, फिर आज महाराज के पास गया था समझने के लिए। अनुरंजित शब्द को समझने के लिए बहुत दिमाग बढ़ाना पड़ता है, और ये बहुत अच्छा है। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवस्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वम न संशय। अपने मन को, बुद्धि को भगवान में लगाएंगे तो भगवान कह रहे निश्चित रूप से तुम मुझ में निवास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। बिना प्रयोजन के कोई मेहनत नहीं हो रही है, और अपने आप में आनंदमय है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। महाराज से बात कर रहा था तो महाराज, महाराज जब तक समझ में नहीं आता बड़ी दिक्कत होती है। महाराज कह रहे थे हाँ, और जब समझ में आ जाता है तो बहुत संतुष्टि भी होती है। हाँ महाराज जी, बात तो है। एक अलग प्रकार की संतुष्टि है भागवत के अर्थ को समझना। अब कृतम अनुकृत्य को समझने का प्रयास कीजिए। कृतम अर्थात रासलीला में श्री कृष्ण ने जो नृत्य, गीत और वादन आदि जिस प्रकार किया, उसी प्रकार अनुकृतवत्य अर्थात गोपियों ने भी उनके सहित रास में नृत्य, गीत और वादन आदि उनको समर्पित किया। इस संबंध में उन्हें कोई भी शिक्षा की आवश्यकता नहीं थी। कृतम अनुकृत्य का पहला अर्थ समझ में आ रहा है। कृतम मतलब भगवान जिस प्रकार से नाच रहे थे उसी प्रकार से गोपियां भी नाच रही थी। अभी भी आपको ना समझ में आए तो बहुत सिंपल उदाहरण दूंगा। अभी मैं कीर्तन कर रहा था, अब मैं मान लो गा रहा हूं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो जो बैकअप में गा रहा है हरे कृष्णा, तो अब वो कुछ और ट्यून गाने लग जाएगा तो सुख नहीं मिलता है? नहीं, बताइए। मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं कुछ गा रहा हूं और पीछे आप लोग, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा, आप तो सही से गा रहे हैं, लेकिन कभी कभी नहीं गाते हैं तो गुस्सा आता है कि नहीं? अच्छा, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। भगवान के सामने ये बहुत ही, देखिए मैं बहुत एक बेस एग्जांपल बता रहा हूं ताकि कुछ समझ में आए कि कैसे भगवान को सुख मिल रहा होगा। बहुत ही एकदम सिंपल उदाहरण बता रहे हैं। आप कभी भगवान के सामने मंदिर में नृत्य कर रहे हैं और एक व्यक्ति अपने स्टाइल से नृत्य कर रहा है, वो आपके संग मिल के नृत्य नहीं कर रहा है, तो भी मूड खराब हो जाता है कि नहीं? क्या इसको नृत्य नहीं करना आता है? ऐसा नहीं हुआ? कई बार देखे होंगे। तो कहीं नृत्य हो रहा है और सामूहिक नृत्य हो रहा है, तो अगर कोई लीडर नाच रहा है तो उसके संग सब लोग उसी तरह से नाचते हैं तो अच्छा लगता है कि नहीं? लीडर को भी अच्छा लगता है, जो नाचने वाले उनको भी अच्छा लगता है। अब कीर्तन मान लीजिए हो रहा है और मान लीजिए करताल किसी को बजाना नहीं आ रहा है, तो टन टन कुछ और बजा रहा है, तो एक करताल पूरे कीर्तन को नष्ट करने वाली है। कुछ प्रवेश कर पा रहे हैं? यानी कि जब रास नृत्य हो रहा है तो जैसे भगवान विशिष्ट तरीके से नाच रहे, हम लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते, उसी प्रकार से अनुकृतवत्य, उसी प्रकार से गोपियां भी नाच रही हैं। ये विरह की बात नहीं कर रहे। डज इट मेक सेंस? जैसे भगवान, जिस प्रकार से भगवान की क्षमता है नाचने की, नृत्य करने की, उसी प्रकार से गोपियां भी नाच रही हैं। कृतम जैसे भगवान नाच रहे हैं, अनुकृतवत्य उसी प्रकार से गोपियां भी नाच रही हैं। ये समझ में आ रहा है? ये हम रासलीला में हैं, मतलब रासलीला में जो हो रही उसकी बात कर रहे हैं। कुछ कठिनाई? कृतम मतलब जैसे भगवान नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं, और अनुकृतवत्य सेम वैसे ही भगवान के अनुसार वह नाच रही हैं, गा रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि भगवान ने अपने सारे
बिना किसी संकोच के जैसे वो नाच सकते थे, जैसा उनका सामर्थ्य था, वह सब कुछ बिना संकोच के गोपियों को दे दिया। अब समझ में आ रहा है कि संकोच कुछ नहीं था भगवान का। अच्छा, इस संबंध में उन्हें कोई भी शिक्षा की आवश्यकता नहीं थी। गायन में या नृत्य करने में केवल भगवत इच्छा से भगवान को ने संकल्प किया और उनको इस प्रकार की सारी अपने आप ही सारा कुछ आगे कैसे नाचना है, कैसे गाना है इत्यादि से। अभी आश्चर्य की बात लगती है, लेकिन ऐसा है। हम लोग प्रथम श्लोक में ही देखे ना भागवत के, संकल्प मात्र से अपने बेटे को ज्ञान दे दिए थे। क्या नाम है उनका? ब्रह्मा जी। तेन ब्रह्म हृदय आदि कव्ये मुह्यंति तो सूर्य। भगवान के संकल्प सब कुछ हो जाता है। ध्रुव महाराज को शंख छुआए और सारा ज्ञान प्रकाशित हो गया। तो खैर गोपियां तो भगवान की नित्य प्रियसी हैं, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार से वह बोल रहे हैं। उन्मदान्धा अर्थात महान प्रेम की अतिशयता के कारण वे अंधी हो गई थी। अंधी हो गई मतलब उनको शुद्ध बुद्धि नहीं थी, कुछ उन्हें अभ्यास की आवश्यकता नहीं थी। तो मेन बात यह कि उनके प्रेम के कारण सारे दिव्य गुण भगवान के द्वारा उनको प्रदत्त कर दिए गए। अतः किला अर्थात ये कितना आश्चर्यजनक है कि गोपियों ने भगवान की प्रकृति अर्थात स्वभाव को प्राप्त कर लिया, अर्थात उनके नृत्य गीतादि और वैदग्ध्य मतलब निपुणता आदि जो स्वाभाविक मतलब भगवान में जो नैसर्गिक रूप से हैं, असाधारण अर्थात विलक्षण एवं अनंत गुण समूह हैं, वह सब श्री कृष्ण के द्वारा उनको प्रदान किए गए। ये अर्थ है। समझ में आ रहा है? प्रकृति अगन मतलब जो भगवान के स्वाभाविक असाधारण अनंत गुण हैं, वो सारे के सारे गुण भगवान ने गोपियों को प्रदान कर दिए। ये कितने आश्चर्य की बात। आश्चर्य मतलब कितना आश्चर्य और कितना अति सुंदर अतीव प्रेम गोपियों का भगवान कृष्ण के प्रति है कि भगवान ने इस प्रेम के कारण उनको ये उपहार स्वरूप दिए। क्या उपहार स्वरूप दिए? अपने सारे दिव्य गुण गोपियों को प्रदान कर दिए। पूरी बात नहीं समझ में आ रही तो जितना जितना पता जा रहा है उतना समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए कह रहे हैं क्या, कृष्ण ने अपने अनन्य असाधारण शक्ति अर्जुन को नहीं दी। शक्ति प्रदान करी जितना आवश्यकता सेवा करने के लिए, लेकिन अपनी सारी शक्ति अर्जुन को नहीं दी। यद्यपि अर्जुन के प्रेम के कारण वो सारथी और दूत बने हैं, अर्जुन के प्रेम के द्वारा भी वो वशीकृत है, लेकिन फिर भी अपने सारे गुण अर्जुन को नहीं दिए हैं। लेकिन गोपियों के प्रेम के कारण वह वशीकृत भी हैं और इतने वशीकृत हैं कि अपने सारे गुणों को गोपियों को दे दिए हैं। कुछ अंतर देख पा रहे हैं? ठीक। अब दूसरा अर्थ ले रहे हैं। अथवा कृतम का अर्थ कृष्ण के गोवर्धन धारण आदि लीला भी हो सकता है। ये कृतम अनुकृतवत क्विज में आ रहा है। अभी इतना समझाने का हम निष्प्रयोजन इतना नहीं समझा रहे, पूछा जाएगा अभी। कृतम का अर्थ कृष्ण के गोवर्धन धारण आदि लीला भी हो सकता है। रास विहार में कृष्ण के अंतर्धान होने पर प्रेम के कारण उन्मत्त एवं विरह आतुर होने के कारण गोपीजन उन लीलाओं का अनुकरण करने लगी। इसके द्वारा उनका विरह प्रदर्शित होता है। कृतम अनुकृत्यवत्य समझ में आ रहा है? अनुकृत्यवत्य मतलब अनुकरण करना। कृतम मतलब जब भगवान श्री कृष्ण रासलीला से अंतर्हित हो गए, अंतर्ध्यान हो गए, तो उनकी अन्य लीलाओं का स्मरण करके गोपियां उन्हीं का अनुकरण करने लगी। और प्रकृतिमग्न मतलब वह भूल गई कि वह है कौन। जैसे एक गोपी बोलने लगी, ऐसे उंगली उठाने लगी और मैं जहां तक समझ रहा हूं जो चुन्नी थी ऐसे उसको उसे ऊपर उठा लिया और कहने लगी तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, भय करने की जरूरत नहीं इंद्र से, तुम सब लोग आ जाओ, मैंने गोवर्धन उठा लिया है। ये तो लीला सुना ही होगा आपने, नहीं सुना तो हम सुना रहे हैं इस प्रकार से। या कोई गोपी कालिया बन गई तो उसके ऊपर चढ़ गई दूसरी गोपी और फिर कहती हे दुष्ट कालिया, मैं तुम्हारा दमन कर दूंगी, दमन कर दूंगा, दूंगी नहीं, दूंगा, क्षमा कीजिएगा। और अन्य गोपियां फिर नागपत्नी के रूप में आ गई। अच्छा, ऐसा ही हम नित्यानंद प्रभु की संग लीला में भी देखते हैं। कुछ कुछ नित्यानंद प्रभु जब बच्चे थे, छोटे थे, तब भी वह राम भगवान की लीला का अनुकरण करते,
सब करते। तो एक बार वो लक्ष्मण बने थे, लक्ष्मण तो है ही, वो लक्ष्मण बने हुए थे, और दूसरा उनका मित्र था, वह इंद्रजीत बना था। क्या नाम था उसका? इंद्रजीत नाम था। नहीं नहीं, इंद्रजीत एक उनका मित्र बना था। वो बाण उनको मार दिया तो वो बेहोश हो गए तो बेहोश ही हो गए। फिर दूसरा भक्त उनका जो मित्र था, वो जो है फिर वो ऐसे फूल लेके आता है, सुंघाता है तो उनको होश आता है। मतलब इतना एब्जॉर्ब हो गए लीला में। खैर, यहाँ पे बात यही आ रही है, यहाँ हम जैसे देखिए कि चैतन्य महाप्रभु के केस में भी देखते हैं कि वो भूल जाते हैं कि वो हैं कौन, और श्रीमती राधा रानी के भाव में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये आप चैतन्य चरितामृत में पढ़ सकते हैं विशेष रूप से। कब पढ़ाएंगे? हम तो पढ़ने वाले नहीं हैं खुद से, हम नहीं पढ़ने वाले हैं प्रभु जी। ठीक है, उसके लिए समय निकालेंगे धीरे धीरे। तो ये कृतम अनुकृत्य वत्य का अर्थ समझ रहे हैं? कृतम अर्थात जो भगवान ने विभिन्न लीलाएं करी थी, उनका स्मरण कर करके विरह से आतुर थी गोपियां, उनका वह अनुकरण करने लग गई। ठीक है, स्पष्ट है। उन्मत्त शब्द के स्थान पर कहीं कहीं उन्माद देखा जाता है, अर्थात पाठभेद है। यह विरह जनित पागलपन को द्योतित करता है, इसमें वो प्रैक्टिकली भूल ही गई है कि वो हैं कौन। इस चरम अवस्था में उनमें से कुछ का भगवान से सायुज्य भी हो गया। अब ये सायुज्य का अर्थ क्या है? सायुज्य का अर्थ यह नहीं है कि वह अपने अस्तित्व को भूल गई, यही प्रभाव चल रहा है। एकात्म का अर्थ यह नहीं है कि वह अपने अस्तित्व को खो दी, अभी तो इनको यही भाव हुआ कि मैं ही कृष्ण हूं। ये प्रेम के कारण हो रहा है, न कि अपने अस्तित्व को नष्ट करने के कारण। अस्तित्व जीवात्मा का कभी नष्ट नहीं हो सकता है, ये हम सब जानते हैं। अविनाशी तो तद्विद्धि येना सर्वम इदम ततम। ये जो शरीर में आत्मा है, ये अविनाशी है। उसके बाद गीता में भगवान क्या बोलते हैं? न त्वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कोई समय नहीं था अर्जुन कि तुम नहीं थे, मैं नहीं था, या ये राजा नहीं थे। या ऐसा कोई समय नहीं है कि तुम नहीं रहोगे, राजा नहीं रहेंगे, या मैं नहीं रहूंगा। ठीक है, इन सब बातों में विचार करना चाहिए। आत्मा के या हमारे स्वयं की शाश्वतता पे भी विचार करना चाहिए। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जीव अपना अस्तित्व त्याग दे। तो इसलिए सायुज्य प्राप्त हो गया, मतलब समझ रहे हैं, उनका ये भाव होने लगा कि मैं ही कृष्ण हूं, और इस प्रकार से वे लीलाओं का अनुकरण करने लगे। डज इट मेक सेंस? यह अति उत्कृष्ट प्रेम की पराकाष्ठा है, हाईएस्ट लिमिट है। क्योंकि अब देखिए, क्योंकि मैं इन दोनों सीमाओं के मध्य स्थित हूं, असुरों और गोपियों के बीच, तो मैं आपके सारथ्य लीला को क्यों नहीं प्राप्त कर सकता हूं जो मेरे द्वारा इच्छित है। कितना सुंदर बात है ना? समझ रहे हैं? पिछले श्लोक में कहा गया कि जो लोग हतगतः यम यम यह निरक्ष हतागतः स्वरूपम, जो असुर प्रकृति के लोग हैं, उन्होंने भी अपने स्वरूप को प्राप्त किया, और गोपियों ने तो अत्यधिक प्रेम के कारण आपसे प्राय सायुज्य प्राप्त कर लिया, एकात्मता प्राप्त कर लिया, अर्थात आपके ही भाव को प्राप्त हो गई, प्रकृति को प्राप्त हो गई। तो मैं तो कहीं बीच में हूं ना, सैंडविच थ्योरम। ये लोग असुर में चले गए और गोपियों में चली, तो गोपियों का भाव तो हमारे पास है नहीं, लेकिन असुरों से तो श्रेष्ठ ही हैं, तो हम भी पहुंच जाएंगे। ऐसे ही भक्ति ठाकुर जी बोलते हैं ना, असुर सकल पाइला चरण विनोद ठाकिल बोसी। ऐसे कहने जाते हैं, अरे असुरों ने तो आपके चरण को प्राप्त कर लिया, ये भक्ति विनोद ही यहाँ पे क्यों पड़ा हुआ है? आप भी मुझे आश्रय दे। देखिए, इस सेंस में नहीं कह रहे थे, कहने का आशय यह है कि बारंबार इस बात को भागवत में सुनते हैं, अजामिलो अपी, अजामिल जैसा पापी भी अशुद्ध अवस्था में, म्रियमाण अवस्था में, मरते समय भगवान का नाम उच्चारण करके भगवान को प्राप्त कर गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि हम शुद्ध भक्त तो नहीं है, लेकिन अजामिल भी नहीं है, तो कहीं कहीं हमारा भी चांस है। उस आशय से ये कह रहे तात्पर्य। ब्रजभूमि की गोपियों ने प्रेममय सेवा में अतीव आह्लाद से भगवान के साथ साथ नाचकर, माधुर्य रूप में उनका आलिंगन करके, उनके साथ हास परिहास करके तथा प्रेम पूर्ण भाव में उनकी ओर देखकर उनके साथ एकात्म स्थापित किया। तो समझ लीजिए, जो ललित गलती विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण भगवान कृष्ण गोपियों को दे रहे हैं, उधर से भी वैसा ही आदान प्रदान हो रहा है। उसी प्रकार से ललित गति, उसी प्रकार से वो नाच रही हैं, उसी प्रकार से मनोहर कृत्य कर रहे हैं जो कृष्ण के मन को हरने वाले हैं, उसी प्रकार से वो मुस्कुरा रही हैं, और उसी प्रकार से प्रेम से कृष्ण को देख रही हैं। ये प्रबाद लिखना है कि नहीं?
देखिए हम ये सब इसीलिए कर रहे हैं ताकि श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य हमको ठीक ठीक तरह से समझ में आए, ये प्रयोजन है। कुछ समझ में आ रहा है अभी? जैसे भगवान इधर से देख रहे हैं प्रेम पूर्वक और सुंदरता से नृत्य कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से गोपियों का भी प्रेम है, उसी प्रकार से गोपियों का भी नृत्य है, उनकी भाव भंगिमाएं इत्यादि। ठीक है, और ये सब भगवान के द्वारा होता है। एकांत पे समझ में आ रहा है? मैं एग्जाम्पल दी थी ना, जैसे कोई लीड सिंगर गा रहा है तो बैकअप भी वैसे ही गा रहा है, तो बैकअप गाने वाले का भी कीर्तन अच्छा लगता है। कभी आप लोग ऐसा गायन नहीं देखे हैं कि कोई व्यक्ति शुरुआत में गा रहा है, 5-6 लोग पीछे कोरस में गा रहे हैं, तो वह भी उसी तरह से गा रहे हैं, तो अच्छा लगता है। तो समानता देखा जा रहा है, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात नहीं। तो एकांत में समझ में आ रहा है, जैसे भगवान के दिव्य गुण वैसे ही गोपियों के दिव्य गुण। अर्जुन के साथ भगवान का संबंध भीष्म देव जैसे भक्त द्वारा प्रशंसनीय है, लेकिन गोपियों के साथ भगवान का संबंध और भी अधिक शुद्ध प्रेममय सेवा के कारण अधिक प्रशंसनीय है। इसकी व्याख्या तो मैं समझता हूं नहीं करना होगा, स्पष्ट अभी बताया गया था कि क्यों गोपियों का प्रेम अधिक प्रशंसनीय है, क्योंकि उसमें कोई संकोच नहीं है और वे और अधिक सुखमय है, कृष्ण के लिए भी और गोपियों के लिए भी। मुझे पता है कि समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि कुछ कठिनाई हो रही होगी। अभी तो पढ़ाया था ना ये बात आधा घंटे पहले, ठीक। मुझे लग रहा है नहीं कि यहाँ पे लोगों की सबकी रैम मेमोरी होती है, रैम होती है ना तुरंत गायब हो जाए सब कुछ। कुछ हार्ड डिस्क में जा रहा होगा, मुझे लगता है इतनी हार्ड तो हमारी डिस्क नहीं है भगवान की कृपा से अर्जुन को सारथी के रूप में भगवान की भ्रातृ सेवा मतलब मित्र के रूप में सेवा प्राप्त हुई थी, लेकिन भगवान ने अर्जुन को अपने समान स्तर की शक्ति प्रदान नहीं करी। स्पष्ट देखिए चक्रवर्ती पाद की टीका से हम अभी देख रहे थे, एकदम बात ऐसा नहीं थे, भगवान ने अपने समान ही अर्जुन को शक्तिशाली बना दिया, किंतु गोपियां तो भगवान के बराबर का स्तर प्राप्त करके असल में भगवान के साथ एकात्म हो गईं। जैसे भगवान नाचते, जैसे मुस्कुराते, जैसे प्रेम से देख रहे थे, सारे सारे दिव्य गुण, सारे के सारे दिव्य गुण भगवान ने गोपियों को दे दिए। क्लियर? अब आप कह लीजिए कि सारी कुछ बात प्रभुपाद जी नहीं रखे हैं, अब हम देख नहीं पाते, अलग बात है। इसीलिए मैं टीका से पढ़ता हूं ताकि जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वो हमको समझ में आए। नहीं तो कहेंगे, नहीं तो आप ऐसा सोच सकते प्रभु जी बड़ी हाई फाई बातें कर रहे हैं, आप टीका में सोच सकते हैं ना। आप बताइए, एक बता दीजिए बात जो प्रभुपाद नहीं रख रहे हैं आप। कई बार ऐसा सोच आप लोग के मन में भी आ सकता है संशय, बहुत हाई फाई बात बोल रहे हैं, ऐसा है, हमें सुनना चाहिए कि नहीं। आप देखिए है कि नहीं, है कि नहीं। भीष्म द्वारा गोपियों के स्मरण उनकी इस आकांक्षा की एक प्रार्थना है जिससे उन्हें जीवन की अंतिम अवस्था में गोपियों की कृपा भी प्राप्त हो सके। गोपियों का भाव नहीं बोल रहे हैं, गोपियों की कृपा याचना बोल रहे हैं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनना होगा, ये नहीं कि गोपियों की कृपा प्राप्त करे, गोपियों का भाव कहना वो तो हमारा साहस ही नहीं है। भाव तो उनका कैसा भाव है, सारथी स्वरूप के प्रति ही भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति। भगवान अपने शुद्ध भक्तों को महिमा मंडित होते देखकर अधिक प्रसन्न होते हैं। अतएव भीष्म देव ने केवल अर्जुन के कृत्यों का ही यशोगान नहीं किया, अपितु गोपियों का भी स्मरण किया, जिन्हें भगवान की प्रेममय सेवा करने के कारण भगवान की अद्वितीय कृपा प्राप्त हो सके। यानी कि अभी तक वो बारंबार हम सुन चुके हैं, जब भी भगवान को उनके भक्तों के संबंध में नाम उच्चारण करके बोला जाता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। ये सुन चुके हैं पहले, पार्थ सखे, विजय सखे, तो उधर तो भगवान की कृपा याचना उस तरह से कर ही रहे। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि गोपियों का स्मरण करके कृष्ण की विशेष कृपा, गोपियों की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं ताकि जो उनका अभिष्ट है वह पूर्ण हो जाए। अभिष्ट क्या है? भगवान के सारथी स्वरूप, सारथी लीला को देखना चाहते हैं नित्य रूप से। और ये समझ में आ रहा है कि अद्वितीय कृपा प्राप्त होगी। इसका अर्थ क्या है? जिस प्रकार की कृपा, जिस प्रकार का सम्मान भगवान ने गोपियों को प्रदान किया, ऐसा किसी को भी नहीं किया। भगवान के साथ गोपियों की समता कभी भी निर्विशेषवादियों के सायुज्य मोक्ष के समान समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। अर्थात कभी भी उनके अस्तित्व का लोप नहीं हुआ, गोपियां कभी नष्ट नहीं हुई, वे हमेशा कृष्ण की सेवा में के लिए अपनी इंडिविजुअलिटी को बना के रखी, लेकिन उनका भाव इस प्रकार का होगा कि मैं ही कृष्ण हूं। उस भगवान के प्रति विरह के कारण ऐसा हुआ था। यह समता पूर्ण आह्लाद की है जहां अंतर पूर्णतया मिट जाता है, क्योंकि प्रेमी प्रेमिका के हित आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये समझ में आ रहा होगा कि भगवान के प्रति अतिशय प्रेम था
उस विरह के कारण वह स्वयं अपने आप को भी भूल जाती हैं कि वह गोपी हैं, और वो स्वयं ही सोचने लग जाते हैं कि मैं ही कृष्ण हूँ, और अन्य गोपियां फिर उस प्रकार से लीला का अनुकरण करने लग जाती हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें कुछ कुछ समझ में आए होंगी। आज जानबूझ के मैं ये एक श्लोक रखा था कि ये श्लोक समझने में थोड़ा कठिन है, तो ध्यान से सुनने का प्रयास किए होंगे आप लोग, और आपसे अनुरोध है कि इसको फिर से एक बार आज ही पढ़ लें, तो कुछ बातें दिमाग में प्रवेश करेंगी। तो कल हम 2 श्लोक लेंगे, फिर भीष्म पितामह जी की स्तुति पूर्ण हो जाएगी। हम प्रश्न करने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड। प्रश्न है, सारार्थ दर्शनी के अनुसार, और इन प्रश्नों से मैं लिमिटेड नहीं हूं, ऐसा मत सोचिए कि यही प्रश्न है वो करेंगे, देखते जो और कुछ बचेगा तो वो भी हम पूछेंगे। श्री भगवान ने गोपियों को किस प्रकार आकर्षित किया जिससे वे अत्यंत सम्मानित हुई, श्लोक से शब्दार्थ सहित समझाइए। 1 मिनट रुकेगा, मैं इसको ऑन करता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्नोत्तर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके द्वारा आपको याद रहेगा कि हमें कुछ बातें जब क्लास में हम जब सुन रहे थे छूट जाती हैं, तो प्रश्नोत्तर के समय याद आ जाती है, हाँ ये बात थी। तो मैं जूम के डिवोटीज को पहले मौका दूंगा, इनमें से किसी भक्त को याद। जानकी माता जी वांट्स टू आंसर, रेवती माता जी वांट्स टू आंसर, श्वेता माता जी वेलकम। ओके, whom should we give chance to? ओके, ठीक है, जानकी माता जी सबसे छोटी हैं इसलिए उनको चांस देना चाहिए। अर्जुन सबसे छोटे, उनको पहले चांस देते बस इसमें 4 गुण हैं, या कह सकते 4 दिव्य गुण हैं जिसको भगवान ने गोपियों को सम्मानित किया। बताइए, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। सबसे पहला गुण है ललित गति, अर्थात भगवान की शारीरिक निपुणता। एक शारीरिक निपुणता किस चीज में? रेसलिंग करने में? भगवान की रेसलिंग गोपियों को अच्छी लग रही थी, ये आपको बताना पड़ेगा। गोपियों को कौन से विशेष गुण अच्छा लग रहा है, बताइए। भगवान का मनोहर नृत्य। मनोहर नृत्य, ओके, और चलने का ढंग भी। हाँ जी, हाँ, और आगे? ललित विलास, भगवान इसमें के गैलरी भी क्यों नहीं रख रहे? हाँ बोलिए, हाँ जी बोलिए। भगवान के आकर्षक कृत्य, उनकी बातें, व्यवहार, हाँ, और वल्गुहास, भगवान की सूक्ष्म मुस्कान। ठीक है। प्रेम पूर्वक अवलोकन, प्रेम पूर्वक अवलोकन, अवलोकन, निरीक्षण, उसको यहाँ पे कौन से संस्कृत शब्द से रखा गया है? प्रणय निरीक्षण। प्रणय निरीक्षण, इसके द्वारा गोपियों को सम्मान प्राप्त हुआ। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपियों ने श्री भगवान के स्वभाव को कैसे प्राप्त कर लिया? कौन आंसर करेगा? रेवती माता जी, प्रिय सब से। अरे यहाँ पे कोई भक्त बोलना चाहते हैं? ठीक है, नॉन कोऑपरेशन। यस, प्रिय सब माता जी, कुछ नहीं बोलेंगे हम, यहाँ बोलने के लिए केवल आप हैं हमें कुछ नहीं बोलना। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान ने अपने जो सभी असाधारण गुण थे वे गोपियों को प्रदान करे, और उसी कारण उन्होंने भगवान का स्वभाव प्राप्त किया। ठीक है, अपने सारे दिव्य गुण भगवान ने उनको प्रदान किए, और इस प्रकार से ये उत्तर तो ठीक है, लेकिन और एक्सप्लेनेशन मांगता है कि भगवान के स्वभाव को प्राप्त कर लिए, इसका अर्थ क्या है? कौन उत्तर देना चाहता है? ये अभी आपने दिया उत्तर, लेकिन कंप्लीट नहीं दिया। जानकी माता जी, नोबडी एल्स हियर वांट्स टू गिव इट अ ट्राई। मैं उत्तर देता हूँ उसका। अंजलि माता जी वांट टू आंसर? ओके, गो अहेड, लेट्स सी। ये पूरा क्लियर नहीं हुआ अभी कि स्वभाव को प्राप्त कर, लेकिन भगवान बन गई। गोविंदम आदि पुरुषम अब गोपियों के लिए कहा जाएगा। यस, अंजलि माता जी प्लीज।
प्रभु जी, इसमें जैसे कि आपने बताया था कि उन्होंने अपने आप को भूल कर, यानी खुद अनुगत के जो शब्द यूज हुआ था उसके अकॉर्डिंग जैसे भगवान ने किया वैसे उन्होंने उनका अनुकरण किया, बिकॉज दे फॉरगेट हर सेल्फ। ओके। हाँ, एक प्रश्न, एक एस्पेक्ट है कि भगवान को स्वयं को ही भूल गई और इनकी यही भावना होने लगी कि मैं ही कृष्ण हूँ, उस प्रकार से वे लीलाओं का अनुकरण करने लगे। यह हुआ जब वह विरह का अनुभव कर रहे थे। लेकिन एक और अर्थ है जो यहाँ पे बात आ रही थी, एकता। यस, वांट टू पुट इट तो उसमें बता रहे जो भगवान नृत्य करते थे तो भगवान ने अपने सारे गुण दे दिए, तो एग्जैक्टली भगवान जैसा ही। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप यहाँ पे भी देखते हैं भाई, ये जैसा है उसका भाई भी वैसे ही स्वभाव का है। ये हम नहीं बोलते हैं इस प्रकार से। तो जैसे इसका चाल चलन है वैसे उसका ही है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा स्वभाव। तो जिस प्रकार से कृष्ण नृत्य कर रहे हैं रासाद में, वैसे ही वह भी कर रहे हैं। इसीलिए प्रश्नोत्तर बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको हल्के मत लीजिए। बहुत बातें जो छूट गई होंगी ध्यान से, वो फिर से याद आ जाती हैं। ठीक है। और ये सब उनके अतिशय प्रेम के कारण हुआ। धीर ललित कौन कहलाता है? आप लोगों के पास नोट्स है, उससे पढ़ के ही बता दीजिए। ओपन बुक एग्जाम। शशिकांत प्रभु, लेट्स सी। नोट्स रेडी है? ठीक है, तो नोट्स से पढ़ के बता दीजिए। जो व्यक्ति सदैव तरुण रहता है, परिहास करने में दक्ष होता है, जितने होता है और अपने प्रेमियों के सदैव अपने वश में रखता है, वश में रखता है, धीर ललित कहा जाता है। धीर ललित कहता है। ठीक है, ओपन बुक। ओपन बुक भी चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक मिनट, नेक्स्ट प्रश्न स्पॉटलाइट पे रखना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गोपियों को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? ओके, क्या किया बताइए। भगवान ने उनको अपने सारे चारों दिव्य गुण दे दिए। भगवान ने अपने सारे दिव्य गुण गोपियों को दे दिए, और यही था, यही अर्थ है। और असंकोचमय प्रेम आदान प्रदान हुआ, उससे अत्यंत उनको सुख प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, गोपियों के और अर्जुन के प्रेम के कारण भगवान के वशीकृत होने में क्या अंतर था? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से सुनिए। गोपियों के और अर्जुन के प्रेम के कारण भगवान के वशीकृत होने में क्या अंतर था? ये कठिन प्रश्न है, और ये काइंड ऑफ स्पॉटलाइट है इस पूरे टीका का। तो लेट्स सी हु कैन आंसर दिस। आई मीन, मैं जूम डिवोटीज को कर रहा हूँ, नहीं होगा तो आप तो हैं ही उत्तर देने के लिए। Okay, we'll give chance to रेवती माता जी। भगवान ने गोपियों को, हाँ, रुक जाइए, आपने सारे उत्तर आप ही करेंगे क्या? आप वृंदावन पार्टी के। यस रेवती माता जी, प्लीज। गोपियों के साथ जो प्रेम था उसका कोई संकोच नहीं और वे सुख में था। अत्यंत सुखमय था। ये नहीं कहिएगा कि सुखमय था तो अर्जुन का जो प्रेम था आदान प्रदान सुखमय नहीं था, अतीव सुखमय था, क्योंकि उसमें कोई संकोच नहीं था। जी, इससे गोपियों के द्वारा भगवान की वशीकारिता भगवान को वशीकृत कर लिया द्योतित हो रहा है, जिसके कारण भगवान ने अपने सारे रसादी गुण उनको दान कर दिए। अच्छा, थोड़ा इसको क्लियर कीजिए। क्या अर्जुन के प्रेम के वश में भगवान नहीं है? दोनों के प्रेम के वश में है, लेकिन दोनों में फिर भी कुछ अंतर है। उसको स्पष्ट करने का प्रयास जानकी माता जी। सुरभि, आई वाज थिंकिंग शी विल नॉट स्पीक। ओके, लेट्स सी शी कैन। मोहित प्रभु जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको? आई विल गिव अ चांस टू सुरभि, नो प्रॉब्लम। लेट हर आंसर। We want all the devotees to speak. Obviously, everybody cannot speak, but let's see. Yes, you give it a try. Otherwise, pass on to Revati Mataji again. Yes. गोपियों का और अर्जुन का दोनों का ही प्रेम था, परंतु अर्जुन प्रेम तो करते थे, नहीं थे कि वो अर्जुन। हाँ, एक बात तो उनको ये स्मृति थी कि वो अर्जुन है। वो कभी ये नहीं भूले कि मैं अर्जुन, मैं कृष्ण हूँ, इस प्रकार की भावना नहीं थी। और भगवान ने अर्जुन को जितनी जरूरत आवश्यकता थी उतनी ही अपनी शक्ति प्रदान की, लेकिन गोपियों को उन्होंने अपने सारे स्वभाव ही प्रदान कर दिए। यस, गोपियों को अपने सारे दिव्य गुण प्रदान कर दिए, अर्जुन को सारे गुण नहीं प्रदान किए। जितनी शक्ति आवश्यक थी वो दी थी। तो दोनों से वशीकृत हैं, लेकिन फिर भी गोपियों का प्रेम अत्यधिक प्रशंसनीय है। ठीक है, निष्पक्ष भाव से अगर हम देखते हैं तब देख रहे हैं, मैं क्षमा कहूंगा कि
कितना, हाउ मच वेल्थ ऑफ नॉलेज अबाउट कृष्णा इज देयर बाय आचार्यस। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को ठीक से समझें, भागवत समझें, देख रहे हैं कि भगवान के बारे में कितना कुछ जानने के लिए प्राय पूरा जीवन कम पड़ेगा, कई जीवन भी कम पड़ेंगे। और क्या दिक्कत है भगवान के बारे में समझने में? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामित सोच। एक श्लोक ही समझने में कितना, देखिए उसका विस्तार है। और कोई प्रश्न है इसमें लिखना? हाँ है, ओके ओके, गुड गुड, होल्ड ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हम इसलिए भक्तों को जूम पे मौका अधिक देते हैं कि बेचारे थोड़ा फिजिकली दूर हैं, तो प्रश्न करने से कम उनके मन में ये रहता है कि भाई हम ध्यान पूर्वक सुने, प्रश्न किया जाएगा, है कि नहीं? सामने वाले भक्त तो क्या ध्यान से सुनते ही हैं, मुझे लग रहा है। उसका आशय हमारे सामने जो बैठे हैं वो समझ रहे हैं, वो कुछ कथा सुनते समय और कोई कार्य तो नहीं करते हैं, हम जान रहे हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। उन्मदान्धाः का अर्थ बताइए, इसका अर्थ क्या है? चले यहां से कोई भक्त बोलना चाहते हैं, उन्मदान्धाः का अर्थ क्या था? मतलब कि प्रेम से उन्मत्त, तो अपने आप को भूल, एक तरह से पागल जैसा है वो, कैसे पागल, अंधिकृत, बिल्कुल उनको याद समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कौन है। ये तो इजी क्वेश्चन था, इजी वाले इधर से पूछ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से भगवान के साथ गोपियों का एकात्म होना किसका सूचक नहीं है एवं किसका है? हमारे क्वेश्चन बनाने वाले बड़े अच्छा प्रश्न करते हैं। इधर पहले इधर देख लेते हैं, यहाँ किसी बात को प्रश्न समझ रहे हैं। गोपियों का एक आत्मा हो जाना किसका सूचक नहीं है और किसका है? यू वांट टू आंसर? ओके, गिव इट द माइक टू हिम। यस प्रभु। गोपियों का भगवान के साथ एकात्म होना। माइक पे थोड़ा बोलिए। हाँ, गोपियों के साथ, आप माइक पास में बोलते हैं, गोपियों उसका दूर कर देते हैं, तो सुनाई कैसे पड़ेगा? पर अगर आप माइक बोलेंगे नहीं तो उत्तर नहीं देने देंगे, वो माइक पे बोलिए आप। हाँ, गोपियों का, अब ऐसे क्या आपका हाथ में कमजोरी है कुछ? माइक होल्ड करो मुख के पास में। हाँ, गोपियों का एकात्म होना ब्रह्म सायुज्य के जैसा सूचक नहीं है, और गोपियों का भगवान के साथ एकात्म होना इसका सूचक है कि वो भगवान की जैसा अपने आप को अनुभव कर रही है। अनुभव करनी थी, उनका भाव हो गया था कि वो प्रेम के कारण, विरह के कारण सोचने लगी थी कि मैं कृष्ण हूँ। लेकिन ये अच्छा, दूसरी बात क्या है कि वो सोच रही कि मैं कृष्ण हूँ, तो मैं है वहां पे, मैं का अर्थात मतलब ये अवेयरनेस तो है कि मैं हूँ, भूल जा रही है कि वो है कौन, ये अलग बात है। ये भूल जा रही है कि वो है कौन, लेकिन उनका अस्तित्व नष्ट नहीं हो रहा है। और जो ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उनका अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है। क्षमा कीजिएगा, अस्तित्व नष्ट हो नहीं सकता, वैसा सोच रहे हैं कि वो अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आत्मा का अस्तित्व कभी नष्ट नहीं हो सकता। और कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग अब यहाँ रुकते हैं। और कुछ काम करना था हमको, क्या करना था? पारायण करना था, तो पारायण करते हैं। तो ये देख सकते हैं द डेप्थ ऑफ श्रीमद् भागवतम इज अमेजिंग, इज इट नॉट? कितनी सारी चीजें समझने के लिए, सीखने के लिए। तो पारायण करेंगे। एक बात बहुत अच्छी थी कि आज सुबह एक भक्त बोल रहे थे, कुछ समय से यहाँ पे रह रहे हैं, कि प्रभु जी सुबह उठा और हमारे मन में विचार आया था कि क्या कर रहे हो यहाँ पे? क्या कर रहे हो? पहले कितना काम करते थे, मतलब बेसिकली माया क्या प्रीचिंग कर रही है। अरे पहले तो तुम गधे की तरह इतना डंकी बने हुए थे, कहाँ तुम इंसान बन रहे हो, भक्त बन रहे हो? डंकी बनो चल के। ये माया की प्रीचिंग हर बद्ध जीव के लिए है, हर बद्ध जीव के लिए, कि कहाँ तुम ये भक्त बनने का प्रयास कर रहे हो, टाइम वेस्ट करो, चलो डंकी बनते हो। कलयुग की डंकी, डंकी डंकी अच्छा बुरा नहीं लगता है, गधा बनने, चलो गधा बनने के। श्रीमद् भागवतम के द्वारा एक स्पष्ट प्रभाव अपने चित्त में देखेंगे कि हमें भक्ति करनी ही है, हमें करनी ही है, करनी ही है। ये आपको पता नहीं चलेगा, ये ऑटोमेटिकली होने लगता है। ये आप प्रत्यक्ष अपने जीवन में देखिएगा, अगर नियमित रूप से भागवत श्रवण करते हैं तो अपने आप आपको मन में होने लगेगा, नहीं जब तो करना ही है, भगवान की सेवा करनी है, भक्ति करनी है, करनी है कि नहीं। और कभी कभी हम लोग जो समझ नहीं पाते, हम श्रवण नहीं करते हैं, तो मतलब कुछ नहीं हुआ। एक दिन नहीं खाने से कितना दिक्कत होता है, केवल एक टाइम नहीं खाने से कितना दिक्कत होता है, जरा ये बताइए। कितने लोग यहाँ पे केवल एक टाइम खा के रह जाते हैं, बताइए। एक टाइम, अरे भाई आप मत करो, आपको बहुत लोगों का ध्यान रखना है।
लेकिन प्राय हम सब लोग का एक, अच्छा वो भी बंद कर दीजिए तो वो भी बंद कर दीजिए। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? ये बहुत गंभीर बात है। श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करना मतलब नहीं खाना नहीं खाने जैसा। श्रद्धा के लिए जैसे हमारे खाने करके शरीर के लिए खाने की जरूरत है, ऐसा श्रवण भागवत का हमारी श्रद्धा को पोषण करने के लिए। नहीं तो ऐसे डाउट आ जाएंगे, ये मैं क्या कर रहा हूं? हरे कृष्णा, ऐसा हुआ है, हो रहा है और होता आएगा। हम अपने कितने स्टूडेंट्स को अपने आंखों सामने मरता हुआ देखे। मरता मतलब आध्यात्मिक रूप से। श्रवण करना बंद तो माला भी बंद, उसके बाद सब बंद और माया का कार्य चालू। तो मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा, ये विज्ञान है। भगवान के बारे में जब श्रवण करते हैं तो उसी से श्रद्धा बनती है। उस शास्त्रीय श्रद्धा के से युक्त होकर व्यक्ति भजन करता है, भले उसको अनुभव प्राप्त नहीं है। एनीवेज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्रमे क्रमे से ही भक्त क्या है? माली हैया से ही बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन चले करे सिंचन। तो माली होकर के हर व्यक्ति को स्वयं माली होकर के अपने बीज को, भक्ति के बीज को श्रवण कीर्तन के द्वारा सिंचित करना है, तो फिर भक्ति लता अच्छे से हरी भरी होगी। चलिए ये बात बोल दी, बाकी जैसे करना चाहे करें। अब हम लोग पारायण करते हैं। मैं स्पॉटलाइट क्यों करना? इट्स नॉट नीडेड। I have to share the screen. Let's see. Start. सुत उवाचा इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विविशया ततो विनशनं प्रागाद् यत्र देवव्रतो प्रतत् तदा ते भ्रातरः सर्वे सदश्वै स्वर्णभूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौमादयस्तथा भगवानपि विप्रर्षे रथेन स धनञ्जय सतैव्यरोचतः नृपः कुवैर इव गुह्यकै दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतामिवामरं प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मं सानुगः सह चक्रिणा तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तम राजर्षयश्च तत्रासन् दृष्टुं भरतपुङ्गवम् पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् बादरायणः बृहदश्वो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इन्द्र प्रमदस्त्रितो घृतसमदोषितः कक्षिवान् गौतमोऽत्रिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शनः अन्य च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मदाः शिष्यैरुपेत आजग्मुः कश्यपाङ्गीरसादयः तान् समेतान् महाभागान् उपलभ्य वसूत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागवित् कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदयस्थं पूजयामास माययोपातविग्रहम् पाण्डुपुत्रानुपासीनान् प्रश्रय प्रेम संगतान् अभ्याचष्टानुरागाश्रैरन्धिभूतेन चक्षुषा अहो कष्टमहन्यायं यद्यूयं धर्मनन्दनाः जीवितुं नार्हता क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयाः संसृते तीर्थे पाण्डौ पृथा बाल प्रजावधू युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तु कवती मुहुः सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदप्रियं सपालो यद्वशे लोको वायुरिव घनावलिः यत्र धर्मसुतो राजा गदा पाणिर्वृकोदरः कृष्णो स्त्रीगाण्डिवं चापं सुहृत् कृष्णस्ततो विपत् न हि यस्य कर्हिचिद् राजन् पुमान् वेद विदित्सितं यद् विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि हि तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो नाथ पाहि प्रजाप्रभो एष वै भगवान् साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन्मायया लोकं गूढश्चरति वृष्णिषु अस्यानुभावं भगवान् वेद गुह्यतमं शिवः देवर्षि नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृप यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अकरोः सचिवं दूतं सौहृदादथ सारथिं सर्वात्मनः समदृशो हि द्वस्यानहं कृते तत्कृतं मतिवैषम्यं निरवद्यस्य न क्वचित् तथाप्येकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितं यन्मे संस्त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः
भक्त्यावेश मनो यस्मिन् वाचायन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते तां कामकर्मभिः। सदैव देवो भगवान् प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हि नौम्यहम्। प्रसन्नहासारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथ चतुर्भुजः। सूत उवाच युधिष्ठिरस्तदा कर्ण्या शयानं शरपञ्जरे अपृच्छद् विविधान् धर्मान् ऋषीणां चानुशृण्वताम्। पुरुषस्वभावविहितान् यथा वर्णं यथाश्रमं वैराग्यरागोपाधिभ्याम् आम्नतो उभयलक्षणान्। दान धर्मान् राजधर्मान् मोक्षधर्मान् विभागशः स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् समासव्यासयोगतः। धर्मार्थ काम मोक्षांश्च सहोपायान् यथा मुने नानाख्यान् इतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। धर्मं प्रवदतस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्छन्दमृत्योर्वाञ्छितस्तोत्तरायणः। तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रिणैर्विमुक्तसङ्गं मन आदिपुरुषे। कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरः स्थिते मीलितदृग्विधारयत्। विशुद्धया धारणया हता शुभस्तदीक्षयैवाशु गतायुधश्रमः। निर्वृत्त सर्वेन्द्रियवृत्तिविभ्रमस्तुष्टावजन्यं विसृजन् जनार्दनम्। श्रीभीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वतपुङ्गवे विभूम्ने। स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषी यद्भव प्रवाहः। त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौराम्बरं वरं दधाने। वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या। युधितुरगरजो विधूम्रविश्वक् कचलुलितश्रमवार्यलङ्कृतास्ये। मम निशितशरैर्विभिद्यमाना त्वचि विलसत् कवचैस्तु कृष्ण आत्मा। सपदि सखि वचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्बलयोरथं निवेश्य। स्थितवती परसैनिकायुरक्ष्णा हृतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु। व्यवहितपृतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाद् विमुखस्य दोषबुद्ध्या। कुमतिमहरतस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञां। हृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणोऽभ्ययाचलद्गुर्। हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीयः। शितविशिखहतो विशीर्णदंशः शतज परिप्लुता आततायिनो मे। प्रसभमभिससार मदवधार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः। विजयरथ कुटुम्ब आततोत्रे धृतः यरश्मिनि तच्छ्रयेच्छणीये। भगवतिरतिरस्तु मे मुमुर्षोर्यमिह निरीक्ष्य हता गतः स्वरूपम्। ललितगतिविलासवल्गुहासा प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमानः। कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृतिमग्न किल यस्य गोपवध्वः। मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूय एषाम्। अर्हणम् उपपेद इक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा। तमिमहमजं शरीरभाजां
हृदि हृदि धिष्ठतमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकम् समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः। सूत उवाच कृष्णमेवं भगवती मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मनमावेश्य सोऽन्तः श्वास उपारमत्। सम्पद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयासीवं दयातये। तत्र दुन्दुभयो नेदुर्देवमानवबाधिताः शिशंसुः साधवो राज्ञां खातपेतुः पुष्पवृष्टयः। तस्य निर्हरणादीनि सम्परे तस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितोऽभवत्। तुष्टवोर्मुनयो हृष्टा कृष्णं तद्गुह्यनामभिः ततस्ते कृष्णहृदयः स्वस्मान् प्रयुः पुनः। ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयम् पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीं। पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभु। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम